भारी बारिश और राजस्थान का झालावाड़ स्कूल हादसा तो आपको याद होगा। यहाँ 25 जुलाई 2025 को एक सरकारी स्कूल का भवन गिर गया। इस दुर्घटना में 7 निर्दोष बच्चे मारे गए और 20 घायल हो गए। यह दुर्घटना सरकारी सिस्टम की लापरवाह रवैये को दर्शाती है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कई स्कूल जर्जर है। अकेले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ 130 स्कूल जर्जर है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर उनके माता पिता चिंतित रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई शासकीय स्कूल चिन्हांकित किए गए जो जर्जर अवस्था में थे या फिर वो गिराने की स्थिति में थे। इनको चिन्हांकित करने के बाद इस पर काम किए जाने के दावे किए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक ऐसा स्कूल था जो शांतिनगर में स्थित है। बरसात के दिनों में स्कूल की दीवारों से झरना बहता था और उनमें पेड़ की जड़ें तक निकली हुई थी। उस दौरान भी कुछ जगहों पर प्लास्टर गिर गया था जिससे कहीं ना कहीं बच्चे घायल हो सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। इसके बाद जिला प्रशासन पहुंचा और स्कूल का निरीक्षण किया और इसके बाद मरम्मत के कहा गया कि मरम्मत कराया जाएगा। लेकिन आज हम इस स्कूल का पता करने आ रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या मरम्मत हुआ या नहीं हुआ, या फिर अधिकारी के जाने के बाद स्कूल की स्थिति जस की तस रही है। आइए हम दिखाते हैं स्कूल की क्या स्थिति है, पहले क्या थी और अभी शिक्षकों का या फिर बच्चों का क्या कहना है। पानी गिरता तो कहाँ से टपकता है पानी? हर जगह से जहाँ क्रैक रहता है ना वहाँ से टपकते रहता है। अच्छा, तो फिर कहाँ बैठ के पढ़ते हो तुम लोग? एक बेंच छोड़ देते हैं। एक बेंच छोड़ देते हो? हाँ। या फिर दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाते हो? जो अच्छी क्लास रहती है उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा, और कई बार ये गिरा भी होगा ना प्लास्टर ऊपर? हाँ, गिरता है। अच्छा, फिर ऐसे तुम लोग को डर लगता होगा बैठने में क्लास में? लगता है ना सर। लगता है? और वहाँ पर एक अभी तक लटका हुआ है वहाँ पर एक प्लास्टर। अच्छा, और मैडम लोग बोले तो मैडम लोग कुछ बोलते हैं? हाँ बोलते हैं ना। क्या? कि ठीक से रहा करो, ध्यान दिया करो। हाँ, चोट न लगे संभल के रहो ना। ठीक है। और कोई चोट लगा क्या कभी? तो ऊपर गिरा था प्लास्टर वगैरह का? हाँ, उधर सामने एक फर्स्ट बेंच है ना, वहाँ पर बेंच पे गिरा था। कहाँ पर? उधर? वो फर्स्ट बेंच। तो कोई चोट लगा था बच्चे को? नहीं, बट अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ बैठे थे ना तो वहाँ का प्लास्टर गिरा था, तो वहाँ के बच्चे लोग ना बैठे थे तो मैम बोले अगर प्लास्टर गिरेगा तो वाले क्लास आ जाना। अच्छा, तो गिरा किसी ऊपर गिरा था? नो सर, बस उसके थोड़े आगे में गिरा था। अच्छा, ऊपर गिरता चोट अभी तो नहीं लगा है। नहीं लगा, बच गया ना। हाँ। और पानी जब खूब तेज गिरा कहाँ से गिरता पानी इस क्लास में? सर जहाँ तक क्रैक खाए वहाँ से तो गिरता ही था। फिर क्या करते हो आप लोग? सर वाले उधर साइड जाना पड़ता है। दूसरी क्लास में हम एक बेंच छोड़ देते हैं और एक बेंच में 3 या 4 लोग बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, पानी कहाँ से गिरता क्लासरूम में? चारों तरफ कहीं से? हाँ, कोने कोने से गिरता है। अच्छा, और ये जो प्लास्टर उखड़ा है किसी बच्चे पे गिरा भी है? नो सर, किसी में नहीं गिरा है। अच्छा, जैसे गिरा था तो किसी को लगा नहीं लगा? नहीं लगा है। कहाँ गिरा था, कब गिरा था, कुछ है जानकारी? शनिवार को गिरा था। ठीक है, पढ़ाई लिखे में ठीक है, बाकी वही है बारिश में भर जाता है पानी। अच्छा, इसलिए छुट्टी दे देते हैं मैडम लोग। प्लास्टर वगैरह भी उखड़ा है कई बार बच्चों को? हाँ, पूरा उखड़ा है और पानी पूरा भर जाता है जब गिरता है। पानी की भी समस्या है। तो फिर क्या करते हैं बच्चे लोग, कैसे बैठते हैं? छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी देते हैं? हाँ, उसी कारण तो हम लोग गए थे मंत्री के पास। तो क्या बोले कौन मंत्री के पास गए थे? ये बिजमोहन अग्रवाल है शायद ना। हाँ, क्या बोले मंत्री जी? पता नहीं, और साइन बस करके चले जाओ बोले, हम लोग साइन करके आ गए। और उसके बाद काम हुआ? लग रहा है कुछ काम हुआ स्कूल में? क्या पता, मैडम लोग से पूछना पड़ेगा। नहीं, देखने में तो दिख रहा होगा ना कि प्लास्टर सुधरा कि नहीं सुधरा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के लगभग 57,000 स्कूलों में 52 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनमें लगभग 8 लाख विद्यार्थी हर साल बारिश के मौसम में जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। रायपुर के स्कूलों को लेकर जब ईटीवी भारत ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हम लोगों ने लगभग भवन निर्माण के लिए 130 जगहों पर चिन्हांकित किया है। लगभग 1450 हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसमें से 130 स्कूलों में हमको आवश्यकता महसूस हो रही है कि भवन और या एडिशनल क्लासरूम की वहाँ पे आवश्यकता है। प्रार्थना सेट की भी आवश्यकता हमने 48 स्कूलों में महसूस की है। आता निर्माण है हमारे 34 जगहों पे। 26 जगहों पे हमने शौचालय निर्माण के लिए किया हुआ है और इसी तरह से मूलभूत सुविधाओं की भी कुछ आवश्यकता महसूस की गई है, वो 31 स्कूल हैं। तो इस तरह से लगभग इन सभी स्कूलों के लिए हम लोगों ने लगभग 36 करोड़ रुपए की राशि आवश्यकता होगी।
कि आरईएस से हमने एस्टिमेट कराया है, लगभग आरंग में ही हमने 21 स्कूल चिन्हांकित किया है जो डिसमेंटल योग्य है। तो ऐसे के लिए हमने एसडीएम साहब से आदेश प्राप्त कर लिया है, यहाँ तक कि उसमें अधिकतर भवन डिसमेंटल भी हो गए। तो पैरेलली एक साथ चीज़ चल रही है, यदि मरम्मत योग्य है, जर्जर भवन मरम्मत योग्य है तो मरम्मत किया जाएगा, और यदि वो डिसमेंटल योग्य है, अति जर्जर भवन, तो डिसमेंटल की कार्रवाई भी समानांतर रूप से चल रही है। शिक्षण सत्र शुरू हो गया तो प्रभावित होने पड़ेंगे? नहीं, उसकी जैसा कि मैंने कहा वैकल्प ये सतत प्रक्रिया है, भवन का बनना कोई एक दिन में नहीं बन सकता, उसके लिए टाइम लगता है। स्वीकृति के पश्चात भी 4-6 महीना उसमें समय लगेगा। इसलिए ये एक बजट हमारे पास समय समय पे आता रहता है और आवश्यकता अनुसार मरम्मत और दीर्घ मरम्मत या फिर डिसमेंटल ये कार्रवाई पैरेलल चलती रहती है। रायपुर जिले के 1450 सरकारी स्कूलों में से 130 जर्जर है और 21 पूरी तरह डिसमेंटल योग्य है। जिला शिक्षा अधिकारी तो इन भवनों की मरम्मत और डिसमेंटल की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जर्जर स्कूल कब तक ठीक होंगे।